राधे राधे। आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाएंगे। तो ज़्यादातर ये बच्चों को ही नहीं, छोटों बड़ों को सभी को पसंद आता है ये। तो सभी इसे खुश होकर खाते हैं। तो इस नाश्ते के लिए मैंने ये थोड़े से उबले हुए आलू लिए हैं। तो इनको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। अब हमने इसमें 3 से 4 चम्मच भर भर के हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें अब चुटकी भर नमक भी डाल दें। तो अब ये जो कॉर्नफ्लोर है वो हमें अपने आलू में अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा सा चुटकी भर नमक भी ऐड करें। तो देखिए जो है हमारे वो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इन्हें टिक्कियों की शेप देंगे। तो हमें इन्हें मीडियम साइज़ की, ना ज़्यादा छोटी और ना ही ज़्यादा बड़ी, हमें इनकी टिक्कियाँ बना के तैयार करनी हैं। क्योंकि आज हम बनाएंगे टिक्की वाले बर्गर, जो कि सभी को पसंद होते हैं, बड़े या छोटों को। तो ये देखिए इसी तरह से हमें सारी जो हमारी टिक्कियाँ हैं वो बना के हमें तैयार कर लेनी है। ये देखिए तो हमने टिक्कियाँ बना ली हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो आज हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। आप चाहें तो सैलो फ्राई भी कर सकते हैं, तवे पर थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें भी सेक सकते हैं, लेकिन आज हम इनको डीप फ्राई करेंगे। तो टिक्कियों को हमने एक साथ पैन में डाल दिया है। अब इनको धीरे धीरे पलटते हुए सेक लेंगे। एकदम क्रिस्पी क्रंची टिक्कियाँ बनकर तैयार होती हैं। तो देखिए दोनों तरफ से जो हमारी टिक्कियाँ हैं वो अच्छे से सिक रही हैं। इसी तरह से सारी जो टिक्कियाँ बनाई हैं वो सारी ही हम सेक लेंगे। तो ये स्नैक्स तो ऐसा है कि आप कभी भी इसे बनाकर खा सकते हैं। बाहर से, मेरा मानना तो यही है कि बाहर से तो ज़्यादा अच्छा घर पर ही बना लेते हैं, घर का ही अच्छा होता है। तो ये देखिए हमने जो टिक्कियाँ हैं वो सेक ली हैं। ये देखिए एकदम क्रंची और कितना सुंदर इनका कलर आया है। ये देखिए टिक्कियाँ हमारी सिक कर बिल्कुल रेडी हैं। तो हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी तरह से जो बाकी टिक्कियाँ बनाई थी उन्हें भी हम सेक लेंगे पलटते हुए। कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करें, 3 से 4 चम्मच, तो आपकी टिक्कियाँ बिल्कुल भी नहीं फटेंगी। तो ये देखिए बिल्कुल भी नहीं फट रही हैं ना। तो ये देखिए जो बाकी और भी थी उनको भी हम सेक लेंगे इसी तरह से। तो बहुत ही क्रंची और बहुत ही, आप चाहें तो इसी तरह इन टिक्कियों को भी दही चटनी सौंठ से लगाकर टिक्की एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हम आज बर्गर बना रहे हैं तो इन्हें हम बर्गर में ही यूज़ करेंगे। ये देखिए सारी टिक्कियाँ हमारी रेडी हैं बिल्कुल। तो अब ये हमने बर्गर बन लिए हैं। अब इनको बीच में से कट कर देंगे। बस जो भी टाइम लगता है वो टिक्की बनाने में ही लगता है, बाकी तो इसमें कोई भी टाइम ऐसा नहीं लगता। तो ये देखिए 2 कर दिए हैं। तो अब हम इनमें सॉसेस लगाएंगे। तो ये घर का ही हमने सॉस बनाकर रेडी किया हुआ है, उसको हम अच्छे से अपने बन पर लगा देंगे। तो ये देखिए एक एक 2-2 चम्मच हमने बंद पर अच्छे से लगा दी है।
अब हम इसमें कुछ हमने सब्जियां काट के रखी हुई हैं। तो अब इसमें खीरा, टमाटर, प्याज स्लाइसेस में हमने काट लिए हैं और उनको लगाएंगे। तो पहले एक एक स्लाइस प्याज और खीरे की लगाएंगे, फिर उसके ऊपर टिक्की रख देंगे और फिर टमाटर का स्लाइस लगा के ऊपर से हम कवर कर देंगे इस तरह से। देखिए, तो ऐसे ही हम दूसरा भी रेडी कर लेंगे। ऊपर से इसे भी हम ऐसे कवर कर देंगे। तो ये देखिए बनकर तैयार है हमारा टिक्की वाला बर्गर। है ना कितना आसान इसे बनाना। तो देखिए इस तरह से हमने जो अपने सारे बर्गर हैं वो रेडी कर लिए हैं। अब हम इसे तवे पर हल्का हल्का सा घी या बटर लगाकर सेक लेंगे। तो ये और भी क्रंची और क्रिस्पी बन जाते हैं। देखिए सारे हमने तवे पर रख दिए हैं। अब इनको हम हल्के हाथ से प्रेस कर करके सेक लेंगे। और धीरे धीरे से इनको हम पलटते हुए दोनों तरफ से ही सेक लेंगे। बस इसमें थोड़ा टिक्कियाँ बनाने में ही थोड़ा टाइम लगता है, वरना तो बर्गर जो है हमारे जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। इसमें थोड़ा सा हमें ऊपर से घी लगा देना है। तो ये देखिए इनको हमें पलटते हुए सेक लिया है। तो शाम के स्नैक्स में या जब भी आपका मन करे इस तरह से आप बर्गर घर पर ही बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा बनके तैयार हुआ था। तो सभी को बहुत पसंद आया। इसी तरह से हमने अपने सारे बर्गर रेडी कर लिए थे। तो ये देखिए बर्गर जो है हमारे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। टेस्टी बहुत लगे थे और इन्जॉय भी कीजिए बनाकर। खुद भी खाइए, घर वालों को भी खिलाइए। बच्चे भी खुश और बड़े भी खुश हो जाएंगे। तो देखिए बनकर तैयार हैं हमारे टिक्की वाले बर्गर। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है इसे घर पे बनाना। तो आप एक बार से ट्राई करें। थैंक यू सो मच।